फ्रेंड्स, आज और एक वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो के अंदर में इंडेक्स की बात करेंगे, ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर की बात करेंगे और जो बात हमने पिछली वीडियो में की है, लास्ट वीडियो में, उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अभी निफ्टी से। निफ्टी में आप ये देखो, लास्ट वीडियो में जो हमारी बात हुई थी उसमें ये चीज़ डिस्कस की थी कि आर्ली का ये 60 मिनट वाला जो एरिया है ये अभी पेंडिंग चल रहा है, बिकॉज वो यहाँ से करेक्शन छोड़ के गया है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो वो करेक्शन जो जिसकी बात कर रहे थे, वो करेक्शन स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। और ये ऊपर में ट्रिपल टॉप बना करके आया, यहाँ से ये ट्रिपल टॉप बना के और फिर इसने ये करेक्शन अपनी स्टार्ट की है। तो अभी हम किस फेज़ में हैं और अभी आगे क्या हो सकता है वो एक बार बात कर लेते हैं। तो अभी जैसे आप देख रहे हो, लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के चार्ट पे आपने देखा ये पूरा एरिया है वो निकाल के गया। ये जो गैप था, ये गैप भी इसने फिल किया है और यहाँ पर डाउन साइड की तरफ ये एक एक्सपेंशन इसने क्रिएट करना शुरू कर दिया है 5 मिनट के चार्ट पे। सेम चीज़ आप देख रहे हो 10 मिनट्स के चार्ट पे है। 15 मिनट पे जाकर के इसने अभी सपोर्ट लिया है 15 मिनट के 200 पे। ठीक है, तो अब एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, जैसे कि कल क्रेडिट पॉलिसी की भी अनाउंसमेंट होनी है, तो एक बाउंस यहाँ से ऊपर आ सकता है, लेकिन उस बाउंस में अपने को वापस से सेलिंग के ही मौके ढूंढने हैं, क्योंकि ये जो करेक्शन है अभी ये पेंडिंग है। 30 मिनट पे भी पेंडिंग है और 1 आवर पे भी पेंडिंग है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो कल का दिन इम्पोर्टेंट रहेगा जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी। कल को अगर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिले, जैसे मैं अगर 1 मिनट की बात करता हूँ, तो 1 मिनट पे आप देखो ये ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ पर इसने आज पूरा दिन काम करके और सपोर्ट लिया इसने यहाँ पर, और अब ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके साथ एक बार अपन SGX निफ्टी जो ट्रेड होता है हमारा, वो देख लेते हैं। एक बार डाउ जोन्स का चार्ट भी देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट्स में इस समय क्या सिचुएशन चल रही है, तो वो सब साथ में देखते हैं, उससे हमारे को और आइडिया लगेगा। सो अभी हम आ गए हैं डाउ जोन्स के चार्ट पे। तो ये डाउ जोन्स का चार्ट है। अभी डाउ जोन्स में आप देखो जो US का इंडेक्स है, यहाँ पर भी अभी डाउन मूव है, अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स का डाउन मूव चल रहा है यहाँ पर भी अभी। लेकिन ये अभी स्टार्ट हुआ है इसमें ट्रेडिंग, तो अभी काफ़ी समय बचा हुआ है, देखेंगे ये कैसे पैन आउट होता है। और प्लस SGX निफ्टी जो है हमारा, सिंगापुर में जो निफ्टी ट्रेड होता है, उसको भी अगर आप देखो तो इसने भी अपना जो डेली का सपोर्ट लेवल था, जो कि कॉट के अकॉर्डिंग सपोर्ट लेवल होता है 17,736 वाला, उसके नीचे ये आ गया है। और अब पॉसिबिलिटीज़ की ये लग रही है कि ये एक बार 20 तक भी आ सकता है। और इसका एक बार मैं आपको आर्ली चार्ट दिखाता हूँ। तो इसको आप देखो, ये आर्ली चार्ट पर 200 पे आ गया। हालांकि ये आर्ली चार्ट पर ये संगम बना के निकला था, तो इसका यहाँ पर आना कोई रेलेवेंस मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर ये चार्ट यहाँ पर आ गया है, तो निफ्टी का चार्ट भी यहाँ पर आने वाले दिनों में आपको ज़रूर दिखेगा कि वो आर्ली के 200 पे आएगा। अब बात ये है कि अभी हमारे को 70 पॉइंट का गैप डाउन दिख रहा है SGX निफ्टी में भी। तो अगर अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में जो डाउ जोन्स का ट्रेडिंग सेशन चल रहा है वहाँ पर US का, अगर उसमें रिकवरी नहीं आती है और कल हम इसी तरह 100 पॉइंट के गैप डाउन के साथ खुलते हैं, जैसे अभी दिखा रहा है 70 पॉइंट 100 पॉइंट का गैप डाउन, अगर हम इसी गैप डाउन के साथ खुलते हैं, तो एक बार अपने को ऊपर की तरफ एक ट्रेड मिल सकता है कल, बिकॉज क्रेडिट पॉलिसी भी है। और उसके बाद में वो 200 पर जा कर के अगर वहाँ पर कोई संगम बनाता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो आगे की जर्नी कैसे स्टार्ट करता है। लेकिन अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर ये रिकवरी आती भी है तो इस रिकवरी में हमारे को सेलिंग के ही मौके ढूंढने हैं। और पहला लेवल आपका ये वाला रहेगा 17,800 के आसपास वाला, और उसके बाद 17,900 के आसपास वाला। तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये करेक्शन ये बहुत जल्दी अपनी कंप्लीट कर लेगा। अगर ये यहाँ से भी इसको कंप्लीट नहीं करता है और यहीं से ये ऊपर चले जाता है, तो ये और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा मार्केट के लिए, बिकॉज फिर ये ऊपर कहीं जाकर फिर पलटेगा वहाँ से, तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ से ये करेक्शन अपनी कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद ऊपर निकलता है, तो फिर एक स्टेबिलिटी आएगी, फिर ये इजीली अपना ऊपर की जर्नी चालू करेगा। जो कि हम बात कर रहे हैं 18,200 18,600 जो पहले के हाई लगे हुए हैं अक्टूबर मंथ के। अगर इसको वो जर्नी स्मूथली जाना है तो ये करेक्शन कंप्लीट करके जाएगा। अगर ये करेक्शन अभी छोड़ करके चला गया तो ये फिर दोबारा लौट के आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और एक चीज़ आप और देख रहे हो, इसका 20 पीरियड का जो मूविंग एवरेज होता है, ये इसने 14 मार्च को ब्रेक किया था।
उसके बाद 20 पीरियड का मूविंग एवरेज भी अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, तो वो टेस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अभी भी मार्केट में करेक्शन बची हुई है, अभी यहाँ से और नीचे वो एक बार को आ सकता है। और एक चीज़ देखते हैं अपन, इसका वीकली चार्ट देखते हैं। तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग जो कॉट का सपोर्ट आएगा वो आएगा 17,200 के आसपास, और आर्ली का जो 200 आ रहा है अभी, जो जहाँ पर अभी 200 है, वो भी आपको 17,200 के आसपास ही में ही मिल रहा है। तो ये भी एक चीज़ है देखने का, अपन देख सकते हैं इसको भी। और प्लस ये जो ट्रिपल टॉप बना करके नीचे आया है, तो ये ट्रिपल टॉप इस करेक्शन ख़त्म होने से पहले कट जाएंगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। तो ये सारी चीज़ें ये इशारा कर रही हैं कि अगर कल मार्केट में क्रेडिट पॉलिसी के कारण कोई अपमूव आता है तो अपने को वहाँ से सेलिंग के मौके ही ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, जब तक ये करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट इसने नहीं करनी है तो। और जैसा आपने देखा 15 मिनट पे अभी इसने आज सपोर्ट लिया है, तो एक बाउंस यहाँ तक ज़रूर बन सकता है, इस एरिया तक तो इजीली बन सकता है, जो कि हमने देखा 17,800, और उसके ऊपर भी अगर जाएगा अगर 17,900 मिलता है किसी भी रीज़न से कल, तो वो एक बेस्ट जगह होगी अपने को वापस से सेलिंग का ट्रेड देखने के लिए। ठीक है, लेकिन सेलिंग का ट्रेड लेना जब है जब वहाँ से इसमें चार्ट पे सिग्नल आएगा। और वो सिग्नल कैसे आएगा मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, जो मैं आपको पहले भी बहुत बार दिखा चुका हूँ, जिसको हम TRL बोलते हैं। मैं उसकी छोटी सी एक झलक आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जब ये ट्रिपल टॉप बना के नीचे उतरा था तो TRL ने कैसे हेल्प की थी आपकी ये ट्रेड लेने के लिए। सो ये है, देखो आप TRL, ये ट्रिपल टॉप लगा, उसके बाद यहाँ पे TRL ने नेगेटिव सिग्नल दिया आपको इस एरिया में, और उसके बाद यहाँ से लेकर के हम लगभग 350 पॉइंट की करेक्शन कर चुके हैं 2 दिन के अंदर में। ये 5 अप्रैल है और आज 7 अप्रैल है। तो ये है पावर TRL की। अगर आपने प्राइस एक्शन प्लस जो संगम वाली हमारी थ्योरी है वो, ये सारी चीज़ें मिला करके अगर आपने काम करना स्टार्ट किया तो आपको इतना बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। तो जैसा अभी आपने देखा 15 मिनट पे उसने TRL का यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, और वहीं पर ये ट्रिपल टॉप का पैटर्न था, तो ये आपको इजीली 350 पॉइंट का निफ्टी में ट्रेड मिला। तो ये पावर है TRL की। ठीक है, सो इसकी बात तो फिर हम जब आप लोगों तक ये चीज़ आएगी तब बताएंगे, लेकिन अभी मैं इसका थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा था कि TRL को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और छोटे टाइम फ्रेम पे भी जो मैं बोलता हूँ रिवर्सल प्ले करने का, वहाँ पे भी TRL के थ्रू ही आपको सिग्नल मिलते हैं। अगर निफ्टी को यहाँ से ऊपर जाना है तो आपको TRL सबसे पहले बताएगा, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी का, जिसमें मैंने बोला करेक्शन अभी बची हुई है। अब एक बार चार्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। अब अपन आ गए बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में डेली का जो इसने भी वही चीज़ करी है, इसने तो कल ही डेली का अपना कॉर्ड का सपोर्ट तोड़ दिया था, और आज की ग्रीन कैंडल इस रेड के ऊपर नहीं आई है, यानी कि डेली पे ये अभी भी नेगेटिव है, और वीकली पे ये पॉजिटिव है, और मंथली पे भी ये अभी पॉजिटिव है। ठीक है, तो डेली पे ये नेगेटिव है। अब आते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम पे। अब अगर इसकी बात करते हैं हम आर्ली पे, तो आर्ली पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बैंक निफ्टी के चार्ट में। जो मैंने पहले भी बोला था कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर आया तो यहाँ पर अपना ये काम करके गया है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये यहाँ से नीचे नहीं भी आता है ज़्यादा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको, लेकिन निफ्टी को आना एक बारी कंपलसरी है और वो आएगा। सो इसमें भी आपने देखा ये इस तरह से पैटर्न बना के नीचे उतरा है। अब वही चीज़ है कि कल पॉलिसी के लिए अगर पॉलिसी की वजह से अगर बाउंस आता है तो 38,100 38,200 इसके ऊपर निकलना अभी इसके लिए भी थोड़ा सा टफ रहेगा। तो ये वाला एरिया इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और बाकी निफ्टी का मैंने आपको बता दिया। तो अभी अपन कुछ सेक्टर भी देख लेते हैं एक बारी। तो अब जब हम सेक्टर का चार्ट देखते हैं तो आप देखो सेक्टर्स में भी आपको उसी तरीके का पैटर्न मिलेगा कई सारे सेक्टर्स में। अब जैसे फार्मा की बात करते हैं तो फार्मा इंडेक्स जो है ये आप देखो यहाँ से ऊपर निकाल के गया, और यहाँ पर इसने कोई भी संगम नहीं बनाया, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आया है। तो अब यहाँ पर एक फार्मा में भी अभी करेक्शन पेंडिंग है, फार्मा इंडेक्स में करेक्शन आ सकती है। प्लस आप देखो रियल एस्टेट में भी वही चीज़ है, नीचे से ये डायरेक्ट ऊपर गया है तो ये भी एक बार वापस 200 तक आ सकता है। इवन ऑटो में भी अगर मैं देखूँगा तो ऑटो में भी लगभग वही तरह का पैटर्न है, ये ऊपर निकाल के लेके गया है, तो एक बार ऑटो इंडेक्स भी एक बार वापस नीचे भी आ सकता है। और इवन ब्रॉडर जो इंडेक्स है जिसमें 500 स्टॉक्स रहते हैं, आप उसको भी देखो, सिमिलर है निफ्टी जैसा पैटर्न है। तो ये ब्रॉडर इंडेक्स का चार्ट भी आपको एक बार यहाँ आता हुआ दिखेगा 30 मिनट पे आर्ली पे। और सबसे बड़ी एक चीज़ आप इसमें और भी आपको देखने मिलेगी,
जब आप आईटी के चार्ट पे आओगे ना, तो आप आईटी के चार्ट पे एक चीज़ आपको देखने मिलेगी, जो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि जब वो करेक्शन इस तरीके से आती है तो वहाँ से डाउन मूव थोड़ा शार्प आता है और सीधी लाइन में आता है। तो उसका एक एग्जांपल आपके सामने है। आप ये देखो आर्ली चार्ट पे, ये आज की जो फर्स्ट कैंडल थी ये 20 SMA के नीचे आई। उसके बाद आप देखो 2 आर्ली पे भी ये 20 SMA कटा है, 20 EMA कटा है सॉरी। 3 आर चार्ट पे भी आज ये 20 का EMA कटा है, और 4 आर्ली चार्ट पे भी आज ये 20 का। तो 2, 3 और 4 लगातार हमने ये देख लिए, तीनों टाइम फ्रेम पे एक ही कैंडल ने 20 का EMA काटा है। उसके बाद आपने देखा पूरा दिन ये IT इंडेक्स नीचे रहा। तो अगर ये IT इंडेक्स नीचे रहा है तो IT के किसी ना किसी लार्ज कैप में भी आपको सेलिंग का मौका बन सकता था। तो ये पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इवन जब मैं IT के डेली चार्ट पे आता हूँ तो डेली चार्ट पे भी आपको दिख रहा है कि ये एक बार वापस 200 पे आने के लिए रेडी है। तो IT में अभी करेक्शन थोड़ी और हो सकती है। तो IT के जो बड़े वाले स्टॉक्स हैं उनसे तो अभी फ़िलहाल आपको दूर ही रहना चाहिए। हालांकि इसका रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट हो गया है, मतलब तो IT के रिज़ल्ट्स के टाइम IT स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, बट अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं लग रहा है जब तक कि यहाँ से ये रिवर्सल नहीं लेता। हालांकि ये जो पॉइंट है ये यहाँ से रिवर्सल आ सकता है इसमें, लेकिन जो इस तरह से ये पैटर्न जो आज बना के गया है इसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि ये बाउंस लेकर के वापस एक बार को नीचे मारेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल गई। और एक चीज़ मेटल के चार्ट पे भी अपने को देखनी चाहिए। मेटल के चार्ट पे भी थोड़ा आपको अब कॉशियस रहना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मेटल का भी ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, इस ब्रेकआउट को मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ तक ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है नीचे, एक बार मेटल का चार्ट भी एक बार नीचे आ सकता है। तो अभी मैक्सिमम ये चीज़ें देखने से अपने को ये समझ में आ रहा है कि एक बार निफ्टी में और ब्रॉडर मार्केट में एक करेक्शन, एक लेग बची हुई है नीचे की, तो वो करेक्शन अभी कभी भी आ सकती है। तो अगर कल पॉलिसी के कारण ऊपर आता है तो वहाँ पे अपन को सेलिंग का मौका ढूंढना है। तो अभी के लिए फ़िलहाल ये अपडेट था, और कुछ स्टॉक्स भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप ये स्टॉक्स देखो, एक ये स्टॉक्स जो हैं ये सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। इन स्टॉक्स में मेरी कहीं कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग की। तो अगर आप इन स्टॉक्स को बाय करते हो तो वो आप अपनी ज़िम्मेदारी पे करोगे, अपनी लर्निंग, अपनी एजुकेशन, अपनी रिस्क पे करोगे। ठीक है, तो अभी जैसे ये एक चार्ट है स्टेल होल्डिंग का। स्टेल होल्डिंग में आप देख रहे हो कि ये पूरा डाउन ट्रेंड था, सॉरी अप ट्रेंड था। उसके बाद इसने ये करेक्शन स्टार्ट किया, यहाँ से अपना डेली के 200 पे आया। अब यहाँ पर ये संगम बना के क्रिएट कर रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इसका अगर मंथली टाइम फ्रेम देखते हो तो मंथली टाइम फ्रेम पे जहाँ से ये ब्रेकआउट करके गया था उसी एरिया पे आया 20 का सपोर्ट लेके, और यहाँ मंथली कॉट इसने पॉजिटिव कर दिया है। ठीक है, इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको इसमें भी दिखेगा एसएच केलकर में। अगर आप एसएच केलकर का भी चार्ट देखोगे तो एक सेकेंड, इसमें भी आप देखो ये स्टॉक मंथली के 20 पे आया, यहाँ से कॉट पॉजिटिव किया, और अभी आपको डेली के 200 पे ये भी अवेलेबल है। तो ये भी एक बहुत अच्छा चार्ट है। नीचे आया, इसने डबल बॉटम बना दिया, डबल बॉटम बना के अब ये कल 200 भी एवरेज इसने ब्रेक की है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पैटर्न है। नीचे आरएस भी पॉजिटिव हो रहा है इसका। इसी तरह आप अगर देखो एक ये स्टॉक भी है कल्पतरू पार, इसमें भी इस तरह का पैटर्न आपको मिलेगा। डेली के 200 पे है, डबल बॉटम इसने भी बना रखी है, और मंथली टाइम फ्रेम इसका भी हम देखेंगे तो बिल्कुल जस्ट 20 और 50 के एरिया में अवेलेबल है, और मंथली कॉट इसका भी पॉजिटिव हो रहा है। तो इस तरीके के जो स्टॉक्स है ना, इसमें आपको प्ले करना है, और यहाँ से इन स्टॉक्स को हम थोड़ा लंबे समय के लिए भी कैरी करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेटअप अपने को बाय करने हैं, ये आप ध्यान रखना। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए, दिखाने के लिए आपको बताया है। इन स्टॉक्स में मेरी पर्सनली कहीं पर भी कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अभी इतना ही। मुझे बस निफ्टी, बैंक निफ्टी का छोटा सा अपडेट देना था आपको, तो ताकि कल क्रेडिट पॉलिसी है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सको, समझ सको। और ध्यान रखना कल निफ्टी में या बैंक निफ्टी में 1 मिनट का चार्ट, 3 मिनट का चार्ट ध्यान में रखना, अपने सामने रखना, क्योंकि जो भी रिवर्सल आएंगे वो वहीं से आएंगे। और क्रेडिट पॉलिसी के वाले दिन अगर वो पॉलिसी के बाद मार्केट को नीचे आना है तो वो पहले ऊपर जाता है 1 मिनट के चार्ट पे, इस तरह का कुछ ना कुछ पैटर्न बनाएगा। जैसे आज ये इसने, ये आप देख रहे हो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, वहाँ से इसने ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके नीचे आया। इस तरीके का कोई ना कोई पैटर्न बनेगा। और अगर पॉलिसी आने से पहले जो भी हाई लगा होगा बैंक निफ्टी का, पॉलिसी आने के बाद जब वो ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाता है तो, और उससे पहले का जो हाई लगा था, यानी कि मानो आज 10 बजे पॉलिसी की अनाउंसमेंट होनी है, 10 बजे से पहले का जो हाई लगा हुआ था, अगर वो हाई
के ऊपर मार्केट निकलता है पॉलिसी आने के बाद, और उसके बाद इंट्राडे में किसी भी समय वापस नीचे आता है और उस ब्रेकआउट पॉइंट को काट के नीचे आ रहा होता है, वहाँ आपको सेलिंग का ट्रेड लेना है, देख करके समझ करके, और उसमें आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। क्रेडिट पॉलिसी वाले दिन ऐसा बहुत बार होता है, मैंने देखा हुआ है। ठीक है, अगर मार्केट को पॉलिसी के बाद नीचे आना है तो वो इसी तरह का पैटर्न बना करके आती है। ठीक है, तो ये एक अपडेट था। बाकी आप अपनी समझ से अपनी रिस्क देख करके काम करो। मेरी बाइंग सेलिंग किसी भी तरह की कहीं पर भी कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ सिखाने के लिए एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई गई है। ठीक है जी, ओके बाय, थैंक यू। बड़ी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और एक स्कैनर के ऊपर बात करूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।